Education and we are here to provide you better learning. In today's video we are going to discuss how to find the solution of pair of linear equation. हम कैसे solution find out करेंगे linear equation के pairs का. तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, दो methods होता है लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए. फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकल मेथड एंड सेकंड मेथड इज अलजेब्रिकल मेथड. सो ग्राफिकल मेथड या नाम से हमें समझ में आ रहा है कि हम कुछ ना कुछ यहाँ पे ग्राफ तो यूज करेंगे जब हम ये वाला मेथड सॉल्व करेंगे. तो जब भी हमारे पास दो इक्वेशंस होगा, हम दो इक्वेशंस हमने लिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0. तो जो भी हमारे पास दो इक्वेशंस होगा हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे. सेकेंड इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे इन सेम ग्राफ. ठीक है, अलग अलग ग्राफ पे हमें नहीं करना है, सेम ग्राफ पे हम प्लॉट करेंगे और जहां पे दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी वही क्या हमारा होगा, सॉल्यूशन होगा. वो हम देखेंगे वैसे कैसे होगा, बस मैं आपको बता रही हूं कि हम ग्राफिकल मेथड में करने क्या वाले हैं. तो अब यार जब हमारे पास ग्राफिकल मेथड था तो फिर हम अलजेब्रिक मेथड क्यों लेके आए, नेक्स्ट मेथड क्यों, एक मेथड से काम चल रहा था ना हमारा. तो यार ग्राफिकल मेथड में क्या होता है ना कि बहुत सी बार जो हमारा सॉल्यूशन आता है वो उतनी एक्यूरेसी के साथ नहीं आता है जितना हमें चाहिए होता है, क्योंकि बहुत सी बार अगर पॉइंट में हमारे पास आंसर आए तो पॉइंट में हमें ग्राफ पे प्लॉट करना होता है तो उतना एक्यूरेटली अपन नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए हम क्या लेके आए हैं, अलजेब्रिक मेथड लेके आए हैं. तो ये जो मेथड होता है इसके अंदर आते हैं थ्री मेथड्स. फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. अब यार सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या, सब्स्टिट्यूशन मतलब कुछ ना कुछ यार सब्स्टिट्यूट हमें करना है. तो हम क्या यहाँ पे करेंगे, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे. जैसे अगर हमें फर्स्ट इक्वेशन से हमने x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और वो उठा के नेक्स्ट इक्वेशन में रख देंगे और उसको पूरा सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, तो ऐसा कुछ हम करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में. तो यार नाम से सब्स्टिट्यूशन मतलब वहां पे कोई ना कुछ चीज हमें सब्स्टिट्यूट करना है. तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे या तो इन टर्म्स ऑफ y या y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इन टर्म्स ऑफ x. नाउ सेकेंड मेथड इज एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड क्या, एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट, हटा रहे हैं हम उसको. तो इस मेथड में हम क्या करने वाले हैं, दो वेरिएबल से हमारे पास x और y, तो या तो हम x को हटाएंगे या फिर हम y को हटाएंगे. तो वो हम देखेंगे जब हम इन मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. नाउ थर्ड मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. या जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारे पास है वो रिजल्ट है इसका. एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड जो भी हम बोलें, हम कह सकते हैं कि एलिमिनेशन मेथड जो हमारे पास है इसका जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आएगा उसको एज अ मेथड हमने यूज कर लिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो नाम से समझ में आ रहा होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है मतलब हम कोई ना कोई मल्टीप्लिकेशन तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ही सही. तो हम उसका एक पूरा फॉर्मूला बनाएंगे. तो ये हमारे पास मेथड से फाइंड आउट करने के लिए सॉल्यूशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का. तो अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन हर एक मेथड डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट मेथड, ग्राफिकल मेथड. तो यहाँ मैंने दो इक्वेशंस लिखी हुई है, हमें क्या करना है, इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड. तो देखिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिया, ये हमारा है इक्वेशन फर्स्ट और ये है इक्वेशन सेकंड. हम क्या करेंगे, पहले सिंगल सिंगल इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. फॉर इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट के लिए क्या हमारे पास है यार, x प्लस वाई इज इक्वल 1. चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू रख के फाइंड आउट कर सकते हो, अदरवाइज इसको किसी एक वेरिएबल के इक्वल बना लीजिए. तो y इज इक्वल 2 माइनस x, ये ऐसा हो गया. अब x की वैल्यू रखते जाइए, y की वैल्यू
मिलती जाएगी। तो हम इसके लिए टेबल बना लेते हैं। ये हमने टेबल बनाया x y, ठीक है, x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी। तो अगर हमने x की जगह 0 पुट किया, ठीक है, क्या हम देख रहे हैं, x की जगह अगर हमने 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। x की जगह अगर हमने 1 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। x की जगह अगर 2 पुट किया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, हमने 3 सॉल्यूशंस इसके लिए फाइंड आउट कर लिए। नाउ सेम फॉर इक्वेशन 2, तो फॉर इक्वेशन 2 मतलब सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, 2x माइनस वाई इज इक्वल 1, तो इसको भी मैं y के इक्वल बना लेती हूँ। तो यहाँ पे y इज इक्वल कितना हो जाएगा, 2x माइनस 1, ये हमारे पास हो जाएगा। चलिए यहाँ पे भी हम इसका भी सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या हमारा आएगा, x y, हमने x की जगह पुट किया 1, तो x की जगह 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। हमने x की जगह 0 रखा तो y की वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा। हमने x की जगह 1/2 रखा, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए। अब हमें क्या करना है, इनको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो हम पहले हमारा ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे। तो यार ये रहा हमारा ग्राफ, ठीक है, ये हमारा ग्राफ है। सो दिस इज पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, सॉरी y एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस एंड नेगेटिव y एक्सिस। ठीक है, हम यहाँ पे नंबर्स लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 एज इट इज y पे 1 2 3 4 5। नाउ -1 -2 -1 -2। तो हम पहली इक्वेशन देखते हैं यार। पहली इक्वेशन में हमारा पहला पॉइंट क्या है, 0,2, when x is 0 y is equal to, तो when x is 0 y is equal to, so here ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1,1, when x is equal 1 y is also equal 1, so when x is 1 y is also 1, so यहाँ पे हमारा पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट when x is equal to y is equal 0, so when x is equal to y is equal 0। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको पूरा ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पे ज्वाइन कर दीजिए, है ना, ये हमारा हो गया। तो ये जो हमारी लाइन बनी है ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन हो गई। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू, पहला इक्वेशन का लाइन हो गया। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन, ठीक है, तो नेक्स्ट इक्वेशन देखिए क्या है हमारे पास, पहला पॉइंट ही क्या है, 1,1, जो कि हमने ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ है, 1,1। नाउ नेक्स्ट वन इज 0,-1, when x is 0 y is equal -1, when x is 0 y is equal -1 here। now next point क्या है हमारा, when x is 1/2 y is equal 0, 1/2 that means 0.5 here। तो इनको अपन यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं तीनों को, ठीक है, आप स्ट्रेट बनाइएगा बिल्कुल। तो हमने इन तीनों को ज्वाइन कर दिया यहाँ पे, तो ये हमारी लाइन बनी। ठीक है, आप बिल्कुल स्ट्रेट बनाइएगा, यहाँ पे मेरा स्ट्रेट नहीं है बट आप स्ट्रेट बनाइएगा। तो यहाँ पे देखिए जब आप इनको ज्वाइन कर दे रहे हैं तो ये हमारे पास एक लाइन बनी है। तो किस इक्वेशन की लाइन है, 2x माइनस वाई इज इक्वल 1, इसका लाइन है। अब यार देखिए ये जो दोनों लाइन्स है वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे ये दोनों क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। कौन सा पॉइंट है ये, 1,1, ये हमारे पास पॉइंट है। तो जहां पे भी दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी वो जो पॉइंट होता है हमारा वो क्या कहलाएगा,
इस पेयर का सॉल्यूशन कहलाएगा। दैट मीन्स यहां पे हमारे पास क्या हो गया, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कितना हो गया, x इक्वल 1 एंड y इक्वल 1, क्योंकि x का कोऑर्डिनेट भी 1 है, y का कोऑर्डिनेट भी 1 है। तो ये क्या हो गया, जो हमें इक्वेशंस दिया हुआ था उन इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट हो गया। तो ऐसे जब भी आपके पास आता है कि आपको कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे और उनको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, सेकेंड इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, बट ऑन सेम ग्राफ यार, अलग अलग ग्राफ पे मत करिएगा। तो जब वो दोनों लाइंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, वो जो पॉइंट रहेगा वही क्या रहेगा, उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन रहेगा। तो इस तरीके से आप ग्राफिकल मेथड से सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो होप सो आपको ग्राफिकल मेथड अब अच्छे से क्लियर हो गई होगी, अब आप इस पे अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस।